नबी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शाम की संतानों ने ज़मीन के पहाड़ों को काट कर आसमां छू लेने वाली इमारतें खड़ी कर दी थी। अपनी ताकत, अपनी टेक्निक के घमंड में अंधी हो चुकी इस कौम के सरदार का बयान पेश करते हुए कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत यूँ इरशाद फरमाता है, वक़ालू मन असद्दु मिन्ना, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? आद कौम के सरदार का ये घमंडी बयान सुन के एक विदेशी शख्स ने एतराज करते हुए कहा, भूलिए मत, आपके पूर्वज नबी नूह अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से ही आपको अल्लाह की ये नेमतें हासिल हुई हैं। आज आप ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं और अल्लाह की तरफ से शारीरिक ताकत और मानसिक शक्ति पा चुके हैं। अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। शख्स की बात सरदार को बर्दाश्त नहीं हुई। घमंडी आद कौम का सरदार उसी वक्त उस विदेशी मेहमान के हाथ पैर बंधवाने का हुक्म दे बैठा। उसे रेगिस्तान के बीचों बीच फेंक दिया गया और कहने लगा, देखते हैं आने वाले 3 दिन के रेगिस्तानी तूफान में तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी मदद करता है या नहीं। उस जालिम सरदार ने उस विदेशी मेहमान को भयानक रेतीले तूफान के हवाले कर दिया और उसे पूरे 3 दिनों तक वही पड़ा रहने दिया। मुझे बचाओ, बचाओ, ऐ अल्लाह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रेगिस्तान की तीखी हवाओं और उड़ती हुई रेत के बीच वो शख्स दम घुटने से तड़प तड़प कर मर गया। और हैरानी की बात यह थी कि उसी तूफान में सरदार को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। वो दरिंदी खुशी से बोला, ये हवा हमारी गुलाम है। जब पूरी दुनिया आसमानी गजब में पानी के नीचे डूब रही थी, तब कश्ती से नूह अलैहिस्सलाम अपने एक नाफरमान बेटे को पुकार कर कहने लगे, बेटा, अल्लाह पर ईमान लाओ और कश्ती में सवार हो जाओ। आज पूरी दुनिया डूब जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा। मुझे तुम्हारे अल्लाह और उसकी कश्ती की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऊंचाई पर हूँ बार। ये तूफान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नबी का बेटा होने के बावजूद अल्लाह की नाफरमानी और नाशुक्री के कारण एक समुद्री सैलाब ने बाप के सामने ही बेटे को लहरों में डुबो दिया। अपनी आंखों के सामने दर्दनाक अंजाम देखकर नूह अलैहिस्सलाम चीख उठे। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती में सजदे में गिरकर बचे हुए 2 बेटों के लिए अल्लाह से मदद मांगी और उनकी आने वाली नस्लों को ताकत और क़ुव्वत अदा करने की इल्तिजा की। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और कश्ती में पनाह पाने वाले उनके छोटे बेटे शाम की संतानों को बेहद ताकतवर बनाकर ज़मीन पर स्थापित कर दिया। आज के यमन और ओमान के बीच स्थित अहकाफ शहर में बसने वाली ये आद कौम भूल चुकी थी कि ये अद्भुत ताकत अल्लाह ने दी थी। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इरा मज़ातुल इमाद, यानी आसमान को छू देने वाली बुलंद इमारत का शहर। मानो उनकी ऊंची इमारतें आसमानों से बातें कर रही हो। अल्लाह की रहमत से उनका जिस्म पहाड़ों जैसा मजबूत था। दूर से देखने से ऐसा लगता मानो उनके कंधे आसमानों से बातें कर रहे हो। अल्लाह की दी गई इन तमाम नेमतों ने उन्हें नाशुक्रा और घमंडी बना दिया था। वो अक्सर अपनी सभाओं में कहा करते थे, इस धरती के वारिस सिर्फ हम हैं और हम यहीं हमेशा रहने वाले हैं। रात के समय उनके दियों की रोशनी बहुत दूर दूर तक फैल जाती थी।
उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उनका शहर ज़मीन के सीने पे सजा कोई ताज हो। उन्हें दिखावा करना बहुत पसंद था। ठीक वैसे ही आज के दौर में हम लोग करते हैं। वह अपनी सभाओं में घमंड से भरे हुए एक ही बात दोहराया करते थे, हम जैसे लोग फिर कभी पैदा नहीं होंगे। देखो हमारी आसमान छूती इमारतें, देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी भारी पत्थर उठा लेते हैं। बड़े होकर हमारे ये बच्चे पहाड़ों को भी हरा देंगे। आद कौम का एक अजीब घमंड था। वो कहा करते थे कि ये हवा हमारी गुलाम है। उनके जवान घाटी के बीच खड़े होकर दोनों हाथ फैलाते और घमंड से कहा करते, देखो जिस रेगिस्तानी तूफान में लोगों की सांसें थम जाती हैं, उसी तूफान में हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। लेकिन वे नहीं जानते थे जिसे वो अपना दोस्त समझ रहे हैं वही हवा अल्लाह के करम से दी गई थी, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शाम ने अल्लाह से दुआ करते हुए कहा था, ऐ मेरे पालनहार, इस रेगिस्तान में मेरी इन संतानों की हिफाजत के लिए हवा को उनका अधीन कर दीजिए, वरना रेगिस्तानी तूफानों में वे कभी टिक नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने उसी वक्त अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से हवा को उनके अधीन कर दिया था और उसी हवा पर घमंड करते हुए वो लोगों को रेगिस्तानी तूफानों के बीच फेंक देते। वे अपने ही घमंड और अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में पनाह पाने वाले दूसरे लोगों की नस्लें आद कौम जितनी विशाल लंबी नहीं थी। आद कौम के लोगों के शरीर आम लोगों के मुकाबले में बहुत ताकतवर थे। नदियों के किनारों पर या पहाड़ों की सतह पर उनके पैरों के निशान आज भी नजर आ जाते। उनके घर के दरवाजे इतने ऊंचे होते थे कि घोड़े पे सवार आदमी भी बिना झुके आराम से अंदर आ सकता था। वे पत्थर से बने विशाल बर्तन का इस्तेमाल करते थे। एक एक बर्तन इतना बड़ा होता था कि उसमें पूरे कबीले का खाना एक साथ बन जाता था। समय बीतता गया और उनके घमंड की आग भी भड़कती चली गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका अहंकार हद से ज़्यादा बढ़ता गया। जो लोग उनमें से छोटे और कमज़ोर थे, जब भी उनके हाथ में आते उन्हें जुल्म करते थे। अल्लाह ताला ने देखा कि ये कमज़ोर लोगों की कोई परवाह नहीं करते, तो आखिरकार अल्लाह ने उसी कौम में से एक शक्तिशाली आदमी को अपना नबी बनाने का फैसला किया और अपना नबी चुन लिया। जिनका नाम था हूद अलैहिस्सलाम। अपनी ही कौम का ये मोहसिन जवानी की दहलीज में पहुंचा तो बुजुर्गों ने समझ लिया ये एक महान वीर बनेगा जो हमारी तरफ से लड़कर फतेह हासिल करेगा। लेकिन सबको हैरान करते हुए हूद अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरी कौम, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। हूद अलैहिस्सलाम की बात सुनकर उन पर मानो बिजली गिर पड़ी हो। वो गुस्से में कहने लगे, क्या कह रहे हो हूद? जिस बाप दादाओं के धर्म को अपनाकर हम इतने शक्तिशाली बने हैं, क्या हम उसी धर्म को छोड़ दें? हजरत हूद ने तुरंत डटकर जवाब दिया और फरमाया, तुम्हें अल्लाह की मदद इन मूर्तियों की वजह से नहीं मिली है, बल्कि हमारे पूर्वज नबी नूह अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से ही तुम्हें रहमत करने वाले अल्लाह की ओर से ये सारी दुनियावी मदद मिल रही है, और मैं उसी की तरफ से तुम्हें आगाह करने के लिए भेजा गया हूँ। हूद, क्या तुम्हें नहीं पता हमारी ताकत का तिरस्कार करने वाले उस विदेशी राजदूत के साथ क्या सलूक किया गया था? वो भी तुम्हारी तरह एक अल्लाह को सबसे बड़ा कहता था, लेकिन आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वह व्यक्ति जन्नत के बागों में है, अल्लाह ने उसे नजात दे दी है और तुम्हें मुसीबत के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि तुम हूद के मुकाबले में खड़े हुए हो। चाहो तो आजमा कर देख लो, तुम हूद को हराने में कामयाब नहीं हो सकोगे। गुस्से में बेकाबू होकर वो सरदार
हूद पर झपट पड़ा, लेकिन लोगों के समझ पाने से पहले ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने आद कौम के सरदार को पल भर में ज़मीन पर गिरा दिया। दरअसल अल्लाह ताला ने नबी हूद अलैहिस्सलाम को आद कौम के घमंड और अहंकार को तोड़ने के लिए उसी कौम में से अधिक बहादुर बनाकर भेजा था, ताकि लोग साफ साफ समझ ले ये सारी ताकतों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। और हूद अलैहिस्सलाम की ये निशानी देखने के बाद जो लोग ईमान नहीं लाएंगे उनका अंजाम बहुत भयानक होगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे सरदार के सीने पे पाँव रखकर खुलेआम कहा, देखो, राज्य के नियम के अनुसार जो सरदार को पराजित करता है वही नया सरदार बनता है, लेकिन मैं किसी राज्य की सत्ता नहीं चाहता। मुझे तुम्हारे ऊपर आने वाले ऐसे अजाब का डर है जिसकी भयावहता की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम सारी मूर्तियां तोड़कर एक और अद्वितीय अल्लाह की इबादत में लग जाओ। अपने घमंड और अहंकार को छोड़ दो। लेकिन जिसके दिल घमंड से भरे हुए होते हैं उनके सामने अच्छी बात टकराकर लौट जाती है, जैसे पत्थर की दीवार से पत्थर टकराकर बिखर जाए। जब वे हूद का मुकाबला ताकत से ना कर सके तो उन्होंने पागल करार देने लगे। हूद, अगर तुम्हारी बातों में सचमुच कोई ताकत होती वाह, तो अब तक हमारे ये महल कांपते हुए जमीन पर गिर चुके होते। कभी कभी बच्चे हूद की आवाज़ निकालकर मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी शाही सभा में पहुँचे। वहाँ उनके सरदार सोने के सिंहासन पर बैठे थे। तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि मैं अल्लाह की ओर से तुम्हारे पास हक का सच्चा पैगाम लेकर आया हूँ, और तुम मेरे अंदर अल्लाह की स्पष्ट निशानी देख चुके हो। अब तक कोई भी मुझे मुश्त युद्ध में पराजित नहीं कर सका। क्या तुम मानते हो कि मैं तुम सब में सबसे अधिक शक्तिशाली? हाँ हूद, हम मानते हैं कि हमारी मूर्तियों की कृपा से ही तुम हमारे बीच सबसे शक्तिशाली हो। तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम तो बस झूठी बातें गढ़ रहे हो। अगर तुम मानते हो कि मैं तुम में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, तो मैं उसी शक्ति की कसम खाकर कहता हूँ, हम सबकी ताकत का असली स्रोत सिर्फ महान अल्लाह ताला ही है। अगर तुम मेरी बात सुनकर जमीन पर अपना दंभ, घमंड और जुल्म त्याग नहीं करोगे, तो वह तुम्हारी तबाही के लिए एक भयानक और विनाशकारी आंधी भेज देगा। हूद, जो हवा हमारे इशारों पर चलती है उसी से तुम हमें तबाही का डर दिखा रहे हो। अगर वो अजाब आ भी गया तो हम अपनी ताकत से उसका सामना कर लेंगे। उनकी ये अजीब भरी बातें सुनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी घाटी में एक खतरनाक खौफनाक मंजर दिखाया। रात में आसमान में एक गहरी भयानक आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ ना तो बादलों जैसी थी और ना ही बिजली की कड़क जैसी। जो लोग घाटी में खड़े थे उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई दूर कहीं से मुसीबत पुकार रही हो। हालांकि एक दो लोग डर गए, लेकिन ज़्यादा लोग आपस में सुनकर आपस में कहने लगे, अरे डरने की कोई बात नहीं, ये तो पहाड़ों के किनारे से गुजरती हवा है। ये सब तो हमारे देवताओं की रहमत है। रहमत की पुकार नहीं है, यह एक भयानक चेतावनी है। देखो, जमीन भी हमारी ताकत देखकर कांप उठती है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे ये ज़मीन का आखिरी विरोध था। आखिरकार अल्लाह का आखिरी फैसला आ पहुंचा। सबसे पहले एक भयानक सूखे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। उन्हें पूरी तरह तबाह करने से पहले अल्लाह ने आखिरी मौके के तौर पर उनकी कौम पर लगातार 3 साल तक आसमान से एक बूंद बारिश भी नहीं बरसाई। नदियाँ, कुएं सब सूख गए। लोग आह करके आसमान पर देखते रहते कि कब बारिश आएगी, लेकिन आसमान से कोई जवाब नहीं आता था। एक भयानक खामोशी थी। लेकिन जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस घमंडी सरदार को प्यास की शिद्दत में देखा तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें उस प्यासे मासूम इंसान की याद है जिसे रेगिस्तान में छोड़ दिया गया था? अरे ये तो एक छोटी सी समस्या है, हम तो ताकतवर लोग हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए
कि ये लोग तबाही सामने आने के बाद भी ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने दूसरे साल भी वही सूखा जारी रखा। प्यास से उनके होठ सूख गए, पानी की कमी से उनके जानवर भी मरने लगे, फिर भी वो ईमान नहीं लाए। और घमंडी कौम फिर कहने लगी, कोई भी हमें झुकाने की ताकत नहीं रखता। और फिर तीसरे साल भी सूखा पड़ गया तो कौम आद की ज़मीन पे से वो हंसी, वो घमंड, वो ऊंची गूंजती आवाज़ पूरी तरह गायब हो गई। वो आवाज़ जो कभी आसमान से टक्कर लेने की गुस्ताखी करती थी, वही हाथ जो रेगिस्तान के मासूमों की गर्दन दबोच लिया करते थे, वही हाथ आज एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे थे। और फिर अल्लाह का अंतिम फैसला आ पहुंचा। तब आखिरकार लोग हजरत हूद के पास आए। उन्हें देखकर हजरत हूद ने आंसू नहीं बहाए, बस उन्हें इतना, अब अज़ाब का समय करीब आ चुका है। अगर तुम्हें तुरंत सजा देकर मिटा दिया जाता तो वह न्याय के विरुद्ध होता। इसलिए महान अल्लाह ने तुम्हें धीरे धीरे वही पीड़ा दी है जो तुम सदियों से कमजोरों पर ढाते आए हो। फिर एक दिन आसमान में 3 बादल उभर आए, एक सफेद, एक लाल और एक काला। इन तीनों बादलों को देखकर आद कौम फिर गुमराही में पड़कर कहने लगी, हमें तुम्हारे अल्लाह की किसी मदद की जरूरत नहीं है। देखो, हमारे देवताओं की कृपा से आसमान में बादल छा गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो जगह को छोड़ने की तैयारी करने लगे। फिर आसमान से एक फरिश्ते ने आवाज लगाई, है आद को इन 3 बादलों में से तुम जिसे चाहो चुन लो। काला बादल है, उसी में पानी है, वही हमारे लिए रहमत है। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि वो बादल में रहमत नहीं बल्कि उनकी तबाही है। देखते ही देखते आसमान काला पड़ गया। बारिश आने की खुशी में झूमने लगे। वे चिल्ला कर कहने लगे, देखो हूद, बारिश आ गई और तुम हमारे बीच मौजूद भी नहीं हो। लेकिन वो पानी नहीं था, वो तो अजाब का तूफान था। जिस हवा पर काबू पाने का वो घमंड किया करते थे, वही पहला हवा का झोंका आ पहुंचा। पल भर में पत्थर आसमान पर उड़ने लगे। और फिर हवा का दूसरा झोंका आया। बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़ने लगे। जानवर और पक्षी हवा में उड़ने लगे। उनकी देवताओं की मूर्तियाँ जिन पर उनको इतना घमंड था, सब टूटने लगे। उनके बड़े बड़े विशाल शहर सब बिखरने लगे। उस तूफान ने उस बच्चे को भी छीन लिया जो 1 माह सीने से लगाई हुई थी, ठीक वैसे ही जो वे घमंड में चूर होकर मासूम लोगों को रेतीले तूफानों में मरने के लिए छोड़ दिया करते थे। और फिर हवा का तीसरा झोंका आ गया। लोग तिनकों की तरह आसमान में उड़ने लगे। वो आसमान को छू लेने वाली इमारतें जिस पे उनको इतना घमंड था, पल भर में रेत में गुम हो गई। आसमान गरजता रहा, ज़मीन थर थर कांपती रही। अल्लाह उन्हीं हवा से जिस पे वे घमंड किया करते थे, उनकी सारी शान और शौकत मिट्टी में मिलाकर ख़त्म कर दिया गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, आद कौम को एक भयानक आंधी के जरिए तबाह कर दिया गया जो उन पर लगातार 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। तूफान रुकने के बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। चारों तरफ बस रेत का समंदर रह गया था और उन पर इंसानों की लाशें यूं पड़ी थी मानो उखड़े हुए खजूर के खोखले तने हो। लेकिन जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात पर यकीन किया और ईमान लाए, अल्लाह ने सिर्फ उन्हीं को बचा लिया। अल्लाह ने उन सब को एक गुफा में पनाह दे दी। वही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से रो रो कर दुआ की, ऐ मेरे रब, तू बेहद रहम करने वाला है। हमें उसी रास्ते पर मजबूती से कायम रख जो तेरी ओर ले जाता है। हूद अलैहिस्सलाम उस अजाब को पहाड़ पर खड़े होकर देख रहे थे। तब उनकी दोनों आंखों में आंसू बहने लगे। ये वही लोग थे जो कहा करते थे,
हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हूद अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, तुम्हें जो भी दूसरों से बढ़कर श्रेष्ठता मिली है वह सब तुम्हारे रब की दया और रहमत है। याद रखो, अल्लाह की दया और रहमत पाकर अगर इंसान घमंडी हो जाए तो उसका अंजाम बड़ी तबाही होता है। घमंड अल्लाह की चादर है और अल्लाह अपनी चादर में किसी की हिस्सेदारी बर्दाश्त। आज भी अहकाफ की तपती रेत के नीचे वो शहर इरम दफन पड़ा है जो वक्त की गवाही देता है और इंसान को साफ साफ बता रहा है कि इस दुनिया की जिंदगी में दूसरों से बढ़कर ताकत मिली है। जो तुम्हें दौलत मिली है, जिसमें तुम्हारी जिंदगी को चमका दिया है, उसका दिखावा मत